लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका आया है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने दोबारा पेश होने की हिदायत जारी की है। तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिनमें कुछ तो जेल में हैं, कुछ अपने मुस्तकबिल की फिक्र में हैं और पार्टी से ऐलान ला ताल्लुकी या तो कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं छुपे बैठे हालात बेहतर होने के इंतजार में। आज फैसला आने के बाद इस केस में तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर खासिफ दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। स्पीकर साहब के सामने हमारे एमएनएज हैं, वो पेश होके उन्होंने पहले से ही अपनी वापस ले ली थी रेजिग्नेशंस, लेकिन वो सामने पेश होके इंक्वायरी में वो रेजिग्नेशंस वापस लेंगे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डी नोटिफिकेशन को ख़त्म करने के बाद नेशनल असम्बली को ज्वाइन कर सकें और अपना किरदार एज अपोजिशन नेशनल असम्बली में कौम की खातिर अदा कर सकें। स्पीकर साहब से मुझे उम्मीद है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक इंक्वायरी कंक्लूड करेंगे अपनी। जल्द से जल्द जो एमएनएज हैं पार्लियामेंट का सेशन कॉल करके पीटीआई के एमएनएज को खुशामदीद करेंगे। कौमी असम्बली को ठोकर मारकर आने वाली तहरीक इंसाफ आज इस फैसले पर खुश नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ ने अदालत में जो पटिशन दी, उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफा कानूनी तौर पर मंजूर नहीं किया, यानी इस्तीफे मंजूर करते वक्त उनके अरकान को नहीं सुना गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ को नहीं बल्कि कासिम सूरी को जमा कराए थे ये इस्तीफे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि हमने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को इस्तीफे जमा कराए और कानूनी तौर पर मंजूर कर लिए, इसलिए हम कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है। इस हवाले से वो क्या कहते रहे, राजा परवेज अशरफ वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो इसे तस्लीम किया जाएगा। इस हवाले से राजा परवेज अशरफ क्या कहते हैं, इस वक्त वकील तहरीक इंसाफ साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज लाहौर हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इस्तीफे मंजूर करने का जो स्पीकर का नोटिफिकेशन था वो कलअदम करार दिया गया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी कि नेशनल असम्बली में वापस जाने के लिए तकौदा होगी? देखिए, नेशनल असम्बली में तो वो पहले भी आना चाह रहे थे कि जब ये स्पीकर साहब ने खुद कहा था कि ये जो है इस्तीफे ये हैंड रिटन नहीं है, आइन और क़ानून के मुताबिक नहीं है। जब तक हैंड रिटन इस्तीफे नहीं आएंगे और मेरे पास पर्सन टू पर्सन वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे, ये काबिल कबूल किसी सूरत है ही नहीं। तो जब इन्होंने एक एज ए पॉलिसी डिसीजन लिया पीटीआई ने कि ठीक है जी हम वापस आ रहे हैं असम्बली में, जब वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पे रोक लिया। पहले 35 फिर 35 फिर 35 वो इस्तीफे कबूल कर लिए गए। और फिर जब उन्होंने लिख के भी दिया कि हम आ रहे हैं, हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएँ, फिर भी उन्होंने कबूल कर लिए। और मैं समझता हूँ कि आइन और क़ानून के मुताबिक हाई कोर्ट ने ठीक फैसला किया और इस वक्त उनको जाना चाहिए पीटीआई को और कम से कम अपोजिशन लीडर अपना बनाना चाहिए और जो नायब चेयरमैन की तैनाती गलत तरीके से हुई है उसको भी चैलेंज करना चाहिए। वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जो अपोजिशन लीडर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, उनकी रजामंदी से होती है, वो होनी चाहिए। कल जो इंटरम सेटअप आना है उसके ऊपर भी उनकी कंसल्टेशन होनी चाहिए। उनको अपना पार्लियामान में अपना रोल अदा करना चाहिए जो भी एक सिचुएशन है। शाहीन साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इस बात का इदराक शायद तहरीक इंसाफ को उस वक्त नहीं था जिस वक्त मुज़ाकरात का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था और मुज़ाकरात की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई, यानी वो वक्त भी गवा दिया। लेकिन अब भी बहुत सारे हल्के जो सेन वॉइसेस हैं वो यही कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो क्या अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी अगर इंटरिम सेटअप आना है तो कंसल्टेशन हमारी शामिल नहीं होगी और मौके पर जो इस वक्त राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर है वो वज़ीर आज़म के साथ कायदे ईवान के साथ मिलकर कर लेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ मलती रहेगी? देखिए, उसके बावजूद भी अगर फ़र्ज़ करो इनके दरमियान मुआहदा ना हुआ किसी भी बात पे, यानी डिसीजन इकट्ठे जॉइंटली ना हुआ, तो जैसे पंजाब में हुआ है तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास चला जाएगा और ईसीपी तो इस वक्त की मौजूदा पीटीएम की हुकूमत की एक सामने एक पार्टी बन के उनके साथ खड़ी हुई है पीटीआई के ख़िलाफ़। इस वक्त तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो इनको नहीं होना, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा कि जब आप पार्लियामान में बैठे होंगे, आपकी आवाज़ होगी, आपकी स्ट्रेंथ होगी, आपकी एक गुफ्तगू होगी और आपको वज़न दिया जाएगा। जहाँ तक आपने नेगोशिएशन की बात की है, ये नेगोशिएशन दोबारा होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने आज भी कहा है, उससे पहले भी कहा है कि हम तो पिछले 11 महीने से कह रहे हैं नेगोशिएशंस करें, लेकिन किसी सब्सटेंशियल इशू पे आएँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीएम की जमातें भी ये टाइम बाई कर रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 4/4 को कि 14 मई को इलेक्शन कराएं और वो इलेक्शन से भाग रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि बजाय इस बात के कि हम सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दें और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ना शुरू हो जाए, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने उसका तरीक़ाकार जो निकाला वो ये निकाला कि हम किसी तरीके से
एक दफ़ा मुज़ाकरात के मसले पे हम इनको इंगेज कर लें और इन्वॉल्व कर लें, और उसके बाद देखी जाएगी हम 14 की तारीख को कैसे गुजारते हैं। दहिरा, तो देखिए फिर ना, जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने तो अचीव कर लिया इस टाइम बाइंग के अंदर, लेकिन गवाया है अगर किसी ने तो वो तहरीक इंसाफ ने। नहीं, इस वक्त तो आप अगर सोचें ना तो दोनों ने गंवाया है, सब ने गंवाया है, तमाम सियासी और जमहूरी ताकतों ने गंवाया है। जब आप आइन पे अमल दरामद छोड़ देंगे, बुनियादी इंसानी हुकूक को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट को तज़हीक का निशाना बनाएंगे, मुझे ये बताएं कि कल अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी, जो कि अभी तक जजमेंट वो फील्ड में है, और जिस तरह की गुफ्तगू की है पार्लियामान में और पार्लियामान से बाहर पीटीएम की जमातों ने, तो जिसने बात की है वो तो सारे जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। हुकूमत तो कहती है वो उस फैसले को मानेंगे नहीं, बल्कि जजेस के खिलाफ खुद मिसकंडक्ट की कार्रवाई इनिशिएट करने की बातें हो रही हैं। तौहीन पार्लियामान का बिल भी मंजूर होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तौहीन अदालत का सिलसिला शुरू होगा तो कार्रवाई तो फिर होगी ना। तौहीन पार्लियामान का जब बिल आएगा उसके बाद देखी जाएगी, वो जजेस के ऊपर इतलाफ होता है, वो नहीं हो सकता है, इसलिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, वो आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, उनके खिलाफ नहीं हो सकता। जहाँ तक मिसकंडक्ट की कार्रवाई है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी ने फैसला दिया है किसी जज ने, तो वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता ही नहीं। मिसकंडक्ट और चीज़ है कि जिसने कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, कोई रिश्वत ली है, कोई पैसे खाए हैं या कोई ऐसी चीज़ की है, ये सिवाय ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, इसके अलावा पीटीएम के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज़ है, जमहूरी और सियासी ताकतों को चाहिए वो आपस में बैठें, मुज़ाकरात का हल निकालें, इस मुल्क के अवाम को और गरीब अवाम को जो इस वक्त पिस रहा है, तो उसको कुछ रिलीफ दें। वो तभी मुमकिन है कि जब इनके दरमियान कोई पॉलिटिकल डायलॉग होगा, टेम्परेचर कम होगा, कुछ चीज़ों को आगे लेके अब भी आप कोई पॉलिटिकल डायलॉग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वापसी का सफर नहीं हो सकता, मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ की सेकेंड ईयर लीडरशिप जो है वो भी इस वक्त गिरफ्तार है, पकड़ धकड़ हो रही है, कारकुनान भी नहीं है। इमरान खान के घर के लिए जो सर्च वारंट है वो लेके हुकूमती वफ्द ज़बान पार्क में पहुंचा। तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल के अंदर कहीं मुज़ाकरात की रास्ता होगा? अब तो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं है शुएब शाहीन साहब? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, लेकिन कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये लोग सारे चले गए हैं। लेकिन बात ये है कि बिल आखिर हल क्या है? हल यही है, लड़ाई झगड़ा करते रहें, मुल्क को तबाह व बर्बाद करते रहें। माशी ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, मुल्क दिवालियापन के करीब पहुंच चुका है, बेरोज़गारी इंतहा को है, और जिस तरह के स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, ये लोगों की जो हालत है वो सब आपके सामने है। तो लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? इसका इफ़ेक्ट तो ज़ाहिर है जमहूरी ताकतों को नुकसान होगा ना, और सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार में बैठे रहने वाले लोग हैं उनको उसका नुकसान होता है। क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कहता हूँ अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, मैं कहता हूँ नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। क्या इमरान खान साहब को माइनस करके ये इलेक्शन पीटीएम की जमातें जीत लेंगी? क्या इमरान को जेल डाल के या माइनस करके या उनकी सेकंड लीडरशिप को साइडलाइन करके क्या पब्लिक इनको वोट दे देगी? मजीद नफरतें पैदा कर रहे हैं। ये अदालतें फैसला करती हैं, बंदे को छोड़ती हैं। शीरी मज़ारी का केस देख रहे हैं, मलिका बुखारी का, आलिया हमजा का, इधर से अदालत फैसला करती है, बाहर निकलते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल में पहुंचते हैं, वहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं, कोई उठा के ले जाते हैं नामालूम मकाम पे। ये कोई बुनियादी इंसानी हुकूक तो आइन देता है ना। अगर आइन मुअत्तल नहीं हुआ, मार्शल नहीं लगा हुआ, तो ये तर्ज अमल तो आप अगर ये समझें कि डराना और धमकाने से मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये तो नहीं हल हो सकते। क्या डराने और धमकाने से लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी? नहीं हो सकती।